मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। विश्व ब्रह्मांड के नायक, 20वीं सदी के महान आचार्य संत सद्गुरु महर्षि में परमानंद महाराज के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत। उन्हीं के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत परमानंद महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशा नमन एवं हृदय स्वरूप के भी चरणों में बारंबार नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग परम पूज्य गुरुदेव की पावन जयंती समारोह में उपस्थित हैं। जयंती शब्द का अर्थ क्या होता है? जयंती शब्द का अर्थ होता है अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेना। जन्मोत्सव सबका हो सकता है, लेकिन जयंती सबका नहीं हो सकता। जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त किया है, उन्हीं के जन्म उत्सव को जयंती शब्द में परिणत किया जाता है। क्या किया उन्होंने? अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया। हम आप अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं किए हैं। हम बस हैं किन्हीं न किन्हीं के। किनके बस हैं? संत महात्मा गण कहते हैं कि हम आप मन के वश में हैं। हम आप इंद्रियों के वश में हैं। हम आप प्रतंत्र हैं। हम आप गुलामों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हम आपको जो जो मन कहता है वही वही मुख से निकालते भी हैं। यह गुलामों की प्रतीक है, गुलामी की प्रतीक है। लेकिन संत कहते हैं कि जो जो मैं कहता हूँ सो सो मन करता है। मैं इंद्रियों के गुलाम नहीं, मेरे गुलाम हैं। संत कहते हैं
मैं इंद्रियों के अधीन नहीं, मेरे अधीन है। कितना फर्क है। हम लोग कहीं किसी भोज भंडारा में जाते हैं तो मन अनकंट्रोल हो जाता है, एक के बदले दो भी ले लेते हैं। लेकिन संत कहते नहीं, मैं जितना कहता हूं उतना ही लूंगा। अंतर है, बहुत अंतर है। वो स्वयं पर अधिकार किए रहते हैं। उनके भीतर में रोग भी रहता है ना, क्योंकि शरीर है तो रोग रहेगा। शरीरम व्याधिहम मंदिरम। लेकिन वो रोग से ग्रसित नहीं है, हम आप रोग से ग्रसित हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव को जरा अवस्था ने ग्रसित नहीं कर लिया था, यद्यपि वृद्धा अवस्था में शरीर उनका था, लेकिन उनको ग्रसित नहीं कर पाया। एक सत्संगी भाई थे, वे महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट गए हुए थे। महात्मा सुना रहे थे, मैं सुना रहा हूं। तो प्राय सेवक लोग भोजन करने के लिए चले गए थे। इनके मन में बात उठ रही थी कि इतने वृद्ध हो गए हैं, इनके सेवक ये सब नहीं रहते तो इनका शरीर इतना जर्जर अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं कि चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता। ये मन में चल रहा है। गुरु महाराज को देखते क्या है, खूब बढ़िया से बरामदे पर टहल रहे हैं। उनके मन में हुआ कि ये तो मेरे मन का भ्रम था केवल। संत को जरा अवस्था ग्रसित नहीं कर सकते, याद रखिएगा इसको। उनको रोग परेशान नहीं कर सकते, लेकिन उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अनामय हुआ करते हैं। अमल, कोई मल उनके अंदर में नहीं होता। हम आपके अंदर में मल ही मल है, इसीलिए बहुत अंतर है। संत महात्मा गणों ने कहा कि ऐसे संत कभी कभी मिलते हैं। संत धरती पर रहते हैं तो स्वर्ग से ऊंचा स्थान बना के रहते हैं, शरीर छोड़ करके जाते हैं तो उसको तीर्थ बना करके जाते हैं। निर्जन स्थल, सुनसान जगह, जंगल से घिरा हुआ, दिन को भी वहां कोई आदमी नहीं पहुंचते, लोगों को भय लगता। ऐसे स्थान में बैठ करके जब वो साधना करते हैं तो साधना करते 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 इतना पवित्र कर देते हैं कि वहाँ लाखों लोग जा करके साजदा करते हैं, अर्थात उस जगह को नमन करते हैं और अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। कारण यह कि उन्होंने साधना को इतना ऊंचाई तक ले गए कि वो जगह वंदनीय और पूजनीय हो जाता है। हम आपको भय लगा रहता है, नहीं, थोड़ा सा कुछ हो जाता है, 2-4 पैसा ज्यादा पॉकेट में रख लीजिए तो डर लगने लग जाएगा आपको। लेकिन संत को डर नहीं लगता है,
निर्जल स्थल में चला जाए तो जाने से डर लगेगा आपको, लेकिन संत डर से मुक्त होते हैं, भय मुक्त होते हैं वो, क्योंकि उनके जीवन में भय है ही नहीं। और हम लोगों को ज्ञान जो दिया गया है, डरने वाला ज्ञान, कौन ज्ञान दिया है? भय मुक्त होने वाला ज्ञान, जिसमें किसी प्रकार का भय नहीं रहे, जिस ज्ञान को प्राप्त करने पर जरा का दुख नहीं हो। जरा समझते हैं ना, वृद्धावस्था कहते हैं, उसका दुख नहीं हो, मृत्यु का डर नहीं लगे, जमराज के काले कुलेठे चेहरे को देख करके भी जो डरे नहीं, वैसा ज्ञान हम लोगों को गुरु महाराज ने दिए हैं। निर्भय होने वाला ज्ञान दिया है। भैंसा पे सवार हो करके, हाथ में मुगदर लेकर के जब प्राण लेने के लिए जमराज आ जाते हैं, जमदूत आ जाते हैं, उस अवस्था में भी जो इस ज्ञान को जीवन में धारण किए हैं उससे भी नहीं डरते हैं, और वह स्वतः आपका रास्ता बदल करके आपको कह देते हैं कि आपकी मर्जी, आप जैसे जाएं या ना जाएं आप जाने। उस ज्ञान के हम लोग प्रयोधा हैं, उस ज्ञान के हम लोग अनुयायी हैं, उस ज्ञान को हम लोग जानने वाले हैं। और उस ज्ञान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति मोल और तोल करे तो बात समझ में आती है कि उस ज्ञान को उन्होंने अपने अंदर में धसाया नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अशोक सम्राट ने अपना सर्वस्व भिक्षुओं के हवाले कर दिए। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनाथ पिंडक ने 30 एकड़ भूमि में सोने की मोहरें बिछा दी है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने 75 बीघा जमीन को ठुकरा दिए। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने चक्रवर्ती सम्राट का पद को ठुकरा दिए। ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और भीतर में संकोच रखेंगे और जोड़ तोड़ करते रहेंगे, इस ज्ञान से कोसों दूर रहेंगे। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला का दिल बड़ा चाहिए। कमजोर दिल वाले से यह ज्ञान ठहरता नहीं, रुकता नहीं, उसके पास नजदीक तक भटकता नहीं, वो जिंदगी भर अंधकार के कुएं में डूबा रहता है। अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो अपने हृदय को विशाल बनाने का प्रयास कीजिए। विशाल कैसे बनेगा? सरकारी दवाई खा करके? इस सरकारी दवाई खाने का जगह नहीं है, यह खूब वेदांता के तरह हॉस्पिटल वाला ही जगह है। ये वेदांता में जाता तो क्या करता है? क्या करता है? 1 रुपया ले जा करके आपका रोग इलाज हो जाए, ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। वह ज्ञान प्राप्त करने की जगह है ये। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, देह के रोग निवारण करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, और भव रोग को निवारण करने के लिए आप 10 रुपया खर्च करना नहीं चाहते। ये ज्ञान कैसे रहेगा आपके पास? नहीं रह सकता। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर कल्याण चाहते हैं तो हृदय को विशाल बनाइए। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने इतना बड़ा हृदय को किया कि पूरे संपूर्ण संसार को अपने हृदय में अटा लिए। उसके अनुयायी हम लोग हैं।
और उनके अनुयायी हो करके अगर लेन देन करते रहते हैं तो लगता है मुझे भीतर से कि सच्चे उनके अनुयायी हैं। नहीं बोलिएगा अब कोई कोई, क्या है अनुयायी? पता चलता है कि अनुयायी हम उनके नहीं है। कभी कभी मैं देखता हूं लोगों को, जब भोजन परोसते तो हाथ कांपता है ऐसे ऐसे। जानते क्यों कांपता है? पता किए हैं कभी? आपने लोगों को खिलाने वक्त कंजूसी किए हैं, इसी कारण से हम आपका हाथ कांपता है। दिल को उदार रखिएगा, हृदय को विशाल रखिएगा, सारी व्यवस्थाएं आपके श्री चरणों में हाजिर होगी। क्योंकि किनकी जयंती मनाने आए हैं? उस पार ब्रह्म परमात्मा की जयंती मनाने आए हैं। और उनकी जयंती मनाने के लिए आश्चर्य की बात तो यह लगती है मुझे कि हम लोगों का हृदय विशाल क्यों नहीं होता। मैं देखता हूं लोगों को अवश्य, और देखता ही केवल नहीं, पढ़ता भी लोगों को हूं। ये भी मैं जानता हूं अच्छी तरह से। आज मैं इस माइक से खोल के बोलता हूं कि मेरे नजरों से कोई बच नहीं सकते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लेकिन मैं बोलता नहीं हूं, कारण कि मैं देखता हूं भीतर उनके साफ नहीं हो पा रहे हैं। सुनते हैं इस कान से अवश्य, लेकिन इस कान से निकल जाता है, भीतर जाता ही नहीं है। महर्षि मई परमहंस जी महाराज ने सुना, इतना सुना, 3 महीने तक लगातार जग जग करके सुने, जग जग करके सुने। दिन में भी नहीं सुनते सोते थे, रात में भी नहीं सोते थे। तब इस ज्ञान को अंदर उन्होंने धसाया, तब गहरे गुफा की खोज होने लग गई। सदगुरु का ज्ञान मिला और लगातार 18 महीने तक अंतर साधना की। उस अंतर साधना की मथाने से मथ करके बिंदु नाद की सार ज्ञान हम आपको दिया है। और उस ज्ञान को हम लोग एक कुंजरे वाला दुकान मान लिए हम लोगों ने, इस सब्जी बेचने वाला दुकान मान लिए हैं। अरे जिस ज्ञान को हीरा का दुकान कहा जाता है, और उस ज्ञान को सब्जी वाला दुकान मान लिया हम लोगों ने, मिर्चा और धनिया बेचने वाला दुकान मान लिए। यह दुख की बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यह दुकान नहीं है, यह वास्तव में अपना जीवन का उद्धार करने का जगह है। इनके पिता का नाम बबूजन लाल दास, एक अच्छे कर्मचारी। इनकी माता का नाम जनकवती। 4 महीने के थे, इनकी माता स्वर्ग सिधार गई। रामायण के बड़े प्रिय थे, बचपन से रामायण पढ़ते थे। रामायण पढ़ते थे, कभी आंसुओं की धारा बहती थी, क्योंकि इनके पिता जब पढ़ते थे तो उस चीज को देख करके इनको मन में होता था कि उस रामायण में क्या है जो उनके पिता के आंखों से आंसू गिरती है। तो इनको भी लगा कि थोड़ा पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ते थे। बचपन में इन्होंने कई ग्रंथों को पढ़ लिया। उसके बाद बारी आई आगे बढ़ने की। तो उस समय गांव देहात में हाई स्कूल नहीं हुआ करता था, तो एंट्रेंस के एग्जाम देने की जब बारी आई तो एक कविता आई थी। उस कविता का शीर्षक ये था, ये शरीर के अंदर में जो आत्मा है
और मन है तो प्रत्येक दिन अच्छे और बुरे कर्मों से बनता और बिगड़ता है। इसी की व्याख्या करनी थी उनको, और व्याख्या करते 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 वैराग्य आ गया। कविता की लाइन व्याख्या करते करते वैराग्य आ गया। हम लोग रोज 2 बात सुनते हैं, रोज घर में कुछ न कुछ क्या होता है पता आप लोगों को, बोलना ज्यादा नहीं है, तब भी भीतर से वैराग्य नहीं आता है, लगे रहते हैं उसके पीछे। ये नहीं आता कि जिस दिन वैराग्य आ जाए कि 2-4 घंटा ध्यान कर ले, ये नहीं होता है। लेकिन इनको कविता का व्याख्या करते करते वैराग्य आ गया और चल पड़े। सर से कहते हैं मैं आई गो आउट सर, गो आउट उन्होंने कहा, गए तो गए कहाँ, दरिया पंथ में चले गए। दरिया पंथ में चले गए, बहुत सेवा इन्होंने की, लेकिन जो ज्ञान मिलना चाहिए था उस ज्ञान के पिपासा बने ही रहे। परिणाम ये हुआ, किसी ने धीरज लाल गुप्त जी का एक पता दिया, वहाँ गए, वहाँ कहा कि आप संत मत के विषय में जानना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं जानना चाहता हूँ। कहा आपको समय देना पड़ेगा। कहा मेरे पास दिन भर तो समय नहीं है। कहा तब का रात में मैं आऊँगा। कहा कब आएंगे रात में? कहा मैं 10 बजे रात में आऊँगा और 3 बजे भोर तक मैं आपके पास रहूँगा, 2:45 बजे तक, क्योंकि 2:45 बजे हमारे गुरु महाराज जगते हैं, उनके सेवा में मुझे जाना है। बात समझ रही है मेरी बात को? तो याद रखिएगा, रात के 10 बजे तक आश्रम की सेवा करते थे। गुरु जी को खिला पिला के सेवा करके 10 बजने के बाद जाते थे धीरजलाल गुप्त जी महाराज के पास। हम लोग एक दिन भी घर नहीं छोड़ते हैं, कारण घर छोड़ेंगे तो कुछ कहेंगे घर के लोग। आश्रम में गुरु जयंती है, सजाने के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाते, क्या कार्यक्रम होगा इसका भी कोई पूछ-पाछ नहीं करते, बगल में रहते हुए भी कोई आना नहीं चाहते। कारण 2-4 लोग आते हैं, एक अरुण बाबू, एक उमेश बाबू, ये 2-4 लोगों के द्वारा व्यवस्था हो जाती है। 2-3 साल से सुईड़ी से आनंद कुमार के परिवार जी आते हैं। अब आप सोचिए कार्यक्रम धनबाद वाले का, और धनबाद वाले दूर दूर, ये भागलपुर से जन आए हुए हैं, 2 जन आए पति पत्नी, ये हमारे बंगाल पुरुलिया से आए हुए हैं। अब धनबाद वाले क्या करते हैं, तो जिस दिन कार्यक्रम होता है उस दिन आते हैं और कई बहाना लेकर के आते हैं, और बहाना भी ऐसा लेके आते हैं कि उस बहाना के अनुसार कुछ बोल भी नहीं सकते। दूसरी बात यह कि फॉर्मेलिटी भी नहीं माने, बहुत लोग आते हैं, थोड़ा सा निमंत्रण यहाँ पूर्णा है, थोड़ा सा यहाँ पूर्णा है, थोड़ा सा वहाँ पूर्णा है। इस तरह से करने से यह ज्ञान घुसने वाला नहीं है, न आपका जीवन का अंधकार मिटने वाला है। परिणाम क्या? तीन महीने तक लगातार उस ज्ञान को सीखा उन्होंने। कहा आपको मैं चिट्ठी लिखता हूं, आप चले जाए राजेंद्र बाबू के पास। राजेंद्र बाबू गृहस्थ थे, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। चिट्ठी के मुताबिक उनको दीक्षा दी गई, प्रणाम करने लग गए। सन्यासी वेश में थे, कहा आप मुझे प्रणाम ना करें, आपके गुरु बाबा देवी साहब हैं, कहा आपने मुझे दीक्षा दिया है इसलिए आपको प्रणाम तो करूंगा ही।
कहा मैं बाबा देवी साहब से आपको मुलाकात करवा दूंगा। मुलाकात हो गई और दृष्टि योग का अभ्यास करने लग गए। 1-2 साल होता है, लोग घबराने लगते हैं, कुछ तो दिख नहीं रहा है अंदर में, कुछ तो उन्नति नहीं हो रही है। बैठते कितने हैं तो आधा घंटा पौने घंटा, उसमें क्या कहते हैं, उन्नति नहीं हो रही है। हमारे गुरु महाराज 10-10 घंटा बैठते थे, तब भी कुछ दिखता नहीं था। तो बाबा देवी साहब से मुलाकात हुई, दर्शन उनका हुआ, तो उनको पत्राचार करने लग गए। लिखते हैं पत्राचार में कि गुरुदेव मैं 10-10 घंटा बैठता हूं, अंदर में कुछ दिखता नहीं है, क्या ये रास्ता सही है कि नहीं है। उधर से पत्र आता है कि लाला ये रास्ता सही है, थोड़ा अभ्यास को बढ़ाओ। 10 घंटा बैठने वाले क्या करें, अभ्यास को बढ़ाओ। और हम लोग पौने घंटा में तो हिलते और डुलते हैं 10 बार, और उसमें भी माइक पकड़ने के लिए तन फन करते हैं। एक आसन से बहुत देर तक बैठ नहीं सकते हैं, क्या सुनाएंगे आप। गुरु महाराज कह रहे हैं कि 10 घंटा बैठता कुछ अनुभव नहीं होता है। कहते थोड़ा अभ्यास को बढ़ाओ। अभ्यास को बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते जब अनुभूति होती है तो महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज कहते हैं, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित चित्त की। मैं समझ भी गया, लख लिया मतलब देख लिया, बात क्या है, सत्य चित्त हित की है, ये रास्ता बिल्कुल सही है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं क्या करो, का प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। अगर आप के जीवन में गुरु दर्शन दे दिया तो आपका श्रुत शुद्ध होने लग गया। परिणाम क्या होगा, जिनके श्रुत शुद्ध होंगे उनकी दृष्टि जुटेगी, और जिनकी दृष्टि जुटेगी उनके अंदर में अनुभूति होगी, और जिनके अंदर में अनुभूति होगी वो सुख से लबालब भरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए कि दृष्टि टिके और अंदर में ध्वनि को भी सुने। तो महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज इस ज्ञान को बड़े सुंदर ढंग से निकाल करके हम आपके समक्ष रखा है। इसका प्रयास की जीवन में उतारने का। कैसा ज्ञान, जो ज्ञान वेद में, जो ज्ञान गीता में, जो ज्ञान रामायण में, जो ज्ञान भागवत महापुराण में, जो कुरान में, जो बाइबिल में, जो सब संतों का एक ज्ञान हो, उस ज्ञान को हम आपके समक्ष रखा है। और इस ज्ञान से होगा क्या, तो भगवान शंकर की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। भगवान शंकर ने कहा है अज्ञान ग्रंथियों का नाश ही तो मोक्ष है। अज्ञानता किसको कहते हैं, ऋषि मुनिगण कहते हैं अज्ञानता से तात्पर्य है कि हम आपके अंदर में 4 जड़ शरीर हैं, चारों जड़ शरीर का परित्याग करना ही अज्ञानता को समाप्त करना है। जैसे इसको समाप्त करेंगे आप चेतन स्वरूप होंगे, शुद्ध स्वरूप होंगे आप, और परिणाम ये होगा कि आपको अपना ज्ञान होगा। अभी मुझे कोई बता सकते कि मुझे अपना ज्ञान हो गया है? जब तक अपना ज्ञान नहीं तब तक अपना सुख कहाँ। आपके पास सुख कैसा है भाई, इंद्रियों वाला सुख है, दूसरे का सुख है। अपना मन इंद्र मिलेगा
जब दुखों को भूल करके अपने को सुख सिंधु में ले जाएंगे तब आपको अपना सुख मिलेगा। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं इस विषयानंद से अपने को उठा करके भजनानंद में लगाने की कृपा करें, और जो भजनानंद में लगा लेता है वही व्यक्ति एक दिन परमानंद को प्राप्त करके सारे दुखों को अंत कर लेता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो विषयों से मन को मोड़िए और गुरु चरणों में चित्त को जोड़िए, उन्हीं का एक दिन बेड़ा पार लगेगा, बाकियों की बेड़ा पार लगने वाला नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि विषय से मन को हटाना पड़ेगा। ये विषय क्या करता है लोगों को? विषय लोगों को वह दुर्दशा पुराता है कि किन्हीं का तो जन्मांतर बिगाड़ देता है, किन्हीं का दूसरे जोनि में प्रवेश करा देता है, और किन्हीं को याद रख लीजिएगा कि नीचे भी गिरा देता है। मतलब नहीं समझोगे मेरी बात कहने का? विषय क्या करता है कि मानव जीवन से नीचे गिरा देता है आपको। विषय क्या करता है तो सुखमय जिंदगी को दुखमय में बदल देता है। और विषय क्या करता है, इसको याद रखिएगा, विषय आपको दानव, विषय आपको पशु भी बना देता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं विषयों का थोड़ा उपभोग करिए। अर्थात जिस प्रकार से मेडिसिन खाते हैं ना, कितना खाते हैं मेडिसिन? एक सेर थोड़ा सा खाते हैं रोग निवारण के लिए। उसी प्रकार संसार का विषय लिए बिना कल्याण तो होगा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा विषय का सुख लीजिए, लेकिन ज़्यादा प्रयास कीजिए कि विषय से हम अपनी वृत्ति को मोड़ लें। इसलिए मोड़ने का प्रयास कीजिए। तो हमारे गुरु महाराज उच्च कोटि के महापुरुष थे। इनकी थोड़ी सी विषय में और जान लीजिए, ये कैसे महापुरुष थे। गुरु ऐसे नहीं बन जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे गुरु बन गए हैं संसार में, लेकिन गुरु सब नहीं हो जाते हैं। कौन गुरु होते हैं? हाय समझाए कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय, संत मत स्थिर करते, मैं ही धर ये गुण जोई, सोई गुरु सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। जो साधन नित्य करता है, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं आप कीजिए और मैं चुपचाप आराम से सो जाऊं, ऐसा नहीं। गुरु जो कहते हैं करते भी हैं। चेष्टा कीजिए कि करें और कहें। वो कौन होते हैं? संत सद्गुरु होते हैं। वे प्रकृति के नियम को बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? इन्हीं लोगों का एक स्कूल बना हुआ है बांका जिला में, राष्ट्रीय उच्च विद्यालय धौनी। कभी अगर गाड़ी से आप लोग भागलपुर गए होंगे, दुमका वाला रोड पकड़ करके, तो उसमें देखे होंगे कि राष्ट्रीय उच्च विद्यालय धौनी है। इन्हीं लोगों समाज के द्वारा बना गया है। जिनको आप देख रहे हैं, भले आपके आश्रम में आकर के सब काम करते हैं, लेकिन कोई साधारण व्यक्ति आपके यहाँ नहीं है। ये संसार के संपदा से परिपूर्ण, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके परिवार जिम्मेदार रहे हैं और जिम्मेदार खानदान से आपके यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन किसी काम से संकोच नहीं करते हैं। यहाँ तक मैं इनको देखता हूँ कि सब काम करते हैं। हम लोग भले संकुचा जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं कि अरे क्या काम करेंगे आश्रम में आकर के, और ये सब काम करते हैं। ये मैंने यहाँ तक देखा है इनको बाहर के शौचालय को भी साफ करते पानी देते हुए उसमें। लेकिन हम लोगों को लगेगा कि शौचालय साफ करेंगे तो मेस्तर का काम है, तो सबसे छोटा काम है, ये लगेगा। लेकिन इनको नहीं लगता, क्योंकि बड़े लोग
बड़े काम करके आते हैं। इसलिए महात्मा गांधी दूसरे का शौच साफ करते थे, तब उस संसार में बापू भी कहलाए। हम लोग भागते फिरते रहते हैं। तो इन्हीं लोगों के समाज के द्वारा जो विद्यालय बना हुआ है, उसी विद्यालय में परम पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम था। 2 कुआं खुदवाया गया था। ये सुनी सुनाई नहीं, ये प्रत्यक्ष की बात सुना रहा हूँ। आज भी 2 कुआं प्रत्यक्ष में है। 1982 ईस्वी में कार्यक्रम हुआ था। मैं उस समय छोटा था, बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन छोटा जरूर था। देखने ख्याल से बहुत लोग गए हुए थे, भीड़ काफ़ी लगी हुई थी। लेकिन प्रोग्राम लेने के लिए मेरे गांव के लोग, कुछ इनके समाज के लोग गए हुए थे। लेकिन आज बताऊं मैं आपको, जब जाते थे उधर तो गुरु महाराज कहते थे मैं प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा। तो कई दिन तक उपा घाट में रह गए हम लोग। 10, 15, 20 लोग एक ही जगह गए हैं, कई दिन रह जाए और रोज कहे तो पत्थर पसीज जाता है, तो संत क्यों न पसीज जाएंगे। अब रोज कहने के लिए जाए, रोज कि गुरुदेव प्रोग्राम दिया जाए। अपने से नहीं कह सके तो साई स्वामी जी महाराज को कहे, साई स्वामी जी महाराज को नहीं कह सके तो हमारे संत प्रमोद जी महाराज को कहे, कहते रहे। अंत में एक दिन गुरु महाराज मौज में थे, पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज जाते हैं, कहते हैं हुजूर ये लोग बहुत दिन से आश्रम में पड़े हुए हैं, ये लोग कार्यक्रम मांगते हैं हुजूर दे दिया जाए। जैसे कहते हैं दे दिया जाए तो कहते हैं कि तुम्हारा जाने का मन है, आपका जाने का मन है। तो पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कुछ नहीं बोलते हैं। कहा तुम पहले जाओ तब हम जाएंगे। सुकृति मिल गई। साई स्वामी जी महाराज पहले आए। आने के बाद कार्यक्रम, भयंकर गर्मी थी। गर्मी भी ऐसी तैसी नहीं, लू चलती थी, लेकिन उनको देखने के लिए भीड़ भी काफ़ी लगी हुई थी। गुरु महाराज जैसे उतरते हैं, कुआं में एक बूंद पानी नहीं, उसके पहले गुरु महाराज कह दिए थे कि पत्थर पे कहीं पानी होता है जी। लेकिन जैसे ही जमीन पर पैर रखते हैं, दोनों कुआं में इतना जोरों का पानी उधर से निकला और इतना अच्छा आंधी तूफान और हल्का हल्का बूंदा बूंदा वर्षा होने लग गई कि सब गदगद हो गए। पानी देख करके लोग खुशहाल हो गए। उस पानी को लोग दूर दूर तक लोग पीने के लिए ले आते थे। तो प्रकृति के नियम को बदलने की ताकत संत रखते हैं। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि संत जो होते हैं बड़े ही सुखकारी होते हैं। संत जो होते कैसे होते हैं? कब विश्व उपकार के लिए जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं। संत सुखद संतत सुखकारी, अब विश्व सुखद जिम इंदु तिमारी। जिस प्रकार से चंद्रमा दूसरों को सुख देने के लिए प्रकाशित हुआ करता है, उसी प्रकार संत दूसरों के सुख पहुंचाने के लिए संसार में उदय हुआ करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए हम आप ऐसे संतों के हम लोग शिष्य हैं। और ऐसे संतों का शिष्य होते हुए भी अगर हम लोग वैसे के वैसे बने रह गए, तब तो बड़ी विचित्र बात लगती है। क्योंकि मैंने जीवन में देखा है, दरबार हजारों देखा है, लेकिन सद्गुरु ऐसा कोई दरबार नहीं। और इन दरबारों के सामने कोई अगर डब्बा रखे तो ये मुझे शोभा नहीं। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि दरबार शहंसों का शहंशाह,
राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराज, इनको आप 10 रुपया दे के खुश कर सकते हैं या लाख रुपया दे करके? ये कदापि संभव नहीं हो सकता। इसीलिए कोशिश कीजिए जीवन में कि अपने आप को समर्पित करिएगा, भाव रखिएगा, ये खुश भी होंगे और अपने अंदर के अंधकार को दूर भी करने की क्षमता रखेंगे। यह चीज़ की आवश्यकता होती है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। और जो साधु धन का भूखा वो साधु ना। अर्थात याद रखिएगा, भूखा किसका? भाव का हुआ करता है। तो जिसके दरबार में आए हैं ये किसके भूखे हैं? भाव के। आपके अंतरात्मा को देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी अंतरात्मा कैसी है। इसीलिए सदैव याद रखिएगा, सबसे आरजू करता हूँ, सबसे विन्नत करता हूँ कि ऐसे दरबार में आए और ऐसे दरबार में जो आते हैं उनका कभी हानि नहीं होती है, उनका कभी जीवन में घाटा नहीं लगता है, उनको कोई दुख नहीं आता है। लेकिन मन से आना पड़ेगा, पवित्र हृदय करके आना पड़ेगा। लेकिन ये भी जानता हूँ मैं, अगर मान लिया तन पवित्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मन पवित्र जरूर होना चाहिए। इसलिए संत महात्मा गणों ने कहा कि मन को स्वच्छ रखने के लिए हम आपको क्या करना पड़ेगा। तो आज एक बात खोल के बता रहा हूँ मैं आपको। हम लोगों की जो साधना है ना, ये जीते जी मरने वाली साधना है, याद रखिएगा। कौन सी? आर्ट ऑफ डाइंग। डाइंग ये मरने वाला, डाइंग मतलब मरने वाला। ये मरने वाली साधना है, अर्थात मरने की कला सिखाता है। कौन? संत मत। जीने का कला तो सिखाते हैं श्री श्री रविशंकर जी महाराज, और संत मत सिखाता है क्या? मरने की कला। वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग, यहाँ आर्ट ऑफ डाइंग, अर्थात मरने की कला यहाँ सिखाई जाती है। कैसे मरते हैं लोग, ये कला सिखाई जाती है। आप कहेंगे मरने की कला कौन सीखेगा? तो मैं आज कह देता हूँ, जो मरने की कला सीख जाता है उनको जीने के लिए अच्छा से अच्छा आ जाता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि मरने की कला सिखाई जाती। कैसे मरते? गुरु नानक देव जी महाराज से पूछा जाए कि कैसे मरते हैं ये। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि नानक जीवितिया अमर रहिए, ऐसा जोग कमाइए, बाजहु बाजा सिंजी बाजा, निर्भव पद पाइए। का ये कैसी कला है? का जीते जी मर जाना। कैसे मरेंगे? का जो जीते जी मरेगा तो याद रखिएगा उनके अंदर में एक सिंजी बाजा बजता है। नानक जीवितिया मेरे ऐसा जोग कमाइए। ऐसा ये जोग है, बाजहु बाजा सिंजी बाजा, निर्भव पद पाइए। निर्भय पद को प्राप्त कर सकते हैं आप, लेकिन जीने की कला से आप निर्भय पद को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने अंदर में एक ऊर्जा उत्पन्न करिए ध्यान करने की, एक भूख जगाइए ध्यान करने की। अन्न का भूख तो सबको लगती है कि नहीं? उसी अन्न के भूख के लिए नाना प्रकार के रोजगार करते हैं लोग, लेकिन ध्यान की भूख तो किसी किसी को लगती है। और जिनको ध्यान की भूख लग जाए तो मैं आज घोषणा करता हूँ, आज गुरु जयंती के अवसर पर वो यहाँ आ जाएं, ध्यान करें बैठ करके। और व्यवस्था रखी हुई है, बड़े प्रेम से बनावें और खाएं और खूब ध्यान करें। मैं उनको कभी नहीं कहूँगा यहाँ से जाने के लिए, लेकिन किसी का हाथ खड़ा नहीं होगा। क्यों? कि हम लोग हो गए सुविधा भोगी। घर की सुविधा इससे बढ़िया होगी तो आश्रम की सुविधा में कैसे रहेंगे? आश्रम का मतलब होता आर श्रम, अर्थात आओ और श्रम करो। यहाँ श्रम करने को चाहते नहीं, इसीलिए समय पर कोई आते नहीं। कभी आएंगे कब? तो कभी आएंगे स्तुति के समय पार हो गया तब, कहीं प्रवचन हो जाएगा तब।
कभी कब आएंगे? जब आधा बेला समाप्त हो जाएंगे तब। तो ऐसा तो ये दरबार है, ऐसा ये विद्यालय है, लेकिन फिर भी संत सद्गुरु की बड़ी कृपा है आप लोगों पर। किसी भी वक्त आते हैं तो एक विशेषता ये जरूर होती है कि आपकी हाजिरी बन जाती है। लेकिन जहाँ आप सर्विस करते हैं, सच सच बताइएगा, अगर 5 मिनट अगर आपकी देरी हो जाती है तो क्या होता है? हाजिरी कट जाती है, तनख्वाह भी नहीं मिलता है और घूम करके चले आते हैं। लेकिन संत महात्मा गांधी कितना उदार हैं, कितना दयालु हैं कि किसी भी वक्त आते हैं तो आपकी हाजिरी बन जाती है। इसीलिए कोशिश कीजिए जीवन में कि अपनी हाजिरी बना के रखें और बनाएं भी। प्रयास ये रखिए कि सदैव सत्संग भजन ध्यान करते रहिए। मैं आप लोगों को आज कह रहा हूँ, सब कोई बोलते हैं यहाँ, मैं खुल्लम खुल्ला बात करता हूँ और मुझे खुल्लम खुल्ला बात करने आता भी है। लोग यहाँ तक बोलते हैं कि यहाँ 3 आश्रम है जी, यहाँ न वहाँ चले जाएंगे। इसका प्रवाह हमारे गुरु महाराज को नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने यहाँ आश्रम बनाए हैं, इसकी व्यवस्था अवश्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं आज इतना अवश्य कहना चाहूँगा, ये आप लोगों का आश्रम है और हर तरह से आपकी व्यवस्था यहाँ है। इसको बना करके रखिए और बना के रखिएगा तो आपकी बनी रहेगी। हर जगह परिवार के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई परिवार के लोग नहीं बैठा हुआ है, इसमें आप लोग बैठे हुए हैं। इसलिए आपका आश्रम है, इसको बना करके चलिएगा तो सब दिन आपका बना रहेगा। इसलिए मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा। ये आश्रम पर कर्ज भी है, फिर भी आप लोगों से किसी से नहीं कहा होगा कि कर्ज को दिया जाए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जब तक जिंदा रहूँगा तब तक आप लोगों को दे करके ही जाऊँगा, ले करके नहीं जाऊँगा। इसलिए सदैव याद रखें गुरु जयंती के अवसर पर कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में आवें, प्रयास करें कि इसको अपना समझ करके आवें, इसको बढ़ाएं। ये भावना अगर रखना पड़ेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों में एकता होनी चाहिए। गुरु जयंती मनाने का सार्थकता जीवन में तभी होगी जब हम लोग आपस में एक रहेंगे और बड़े प्रेम से गुरु की ख्याति को दिनों दिन फैलाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बात मैं और कहूँगा, ये जयंती हम लोगों का सार्थक मनाना तब होगा घर में सब कोई त्रिकाल संध्या अवश्य करेंगे। कितनों इमरजेंसी रहे, कितनों आपको बहुत इम्पोर्टेंस काम हो, वर्क हो, उस परिस्थिति में भी त्रिकाल संध्या करेंगे। तो मैं निश्चित कहता हूँ कि आपके सब काम सुलभ और सरल होगा। यही हम लोग अपने जीवन में धारण करें और इसको प्रयास करें।